पहले हमारी इनसे कोई बात तय नहीं थी, मात्र 3 लाख रुपए की बात तय थी कि हम 3 लाख रुपए शादी में टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद में अब 3 लाख रुपए हमने कहा कैसे लगवाओगे, आप जैसे चाहो वैसे लगवा लो। इन्होंने हमारी कोई गाड़ी की बात नहीं थी। अब शादी से 2 दिन पहले ये गाड़ी की मांग की इन्होंने। हमने जैसे भी करा के इन्हें 2 व्हीलर गाड़ी अरेंज करवाने के लिए हीरो होंडा स्प्लेंडर के लिए कहा। इन्होंने कहा नहीं साहब, हमें यामाहा की एवेंजर गाड़ी चाहिए। एवेंजर गाड़ी लेने के लिए हमने इसके जहाँ से इन्होंने एवेंजर गाड़ी ली वहीं हमने अपने अकाउंट से उसके ट्रांसफ़र पैसे कराए। रात को जब दरवाज़ा होता है तो इनकी और मांग बढ़ने लगी। बोले साहब, हमें आप 4 पहिए की गाड़ी दोगे तो काम होगा, वो शादी होगी वरना नहीं होगी। इसने इतनी बदतमीजी की हद कर दी कि मेरे जो परिवार के सदस्य, जो मेरे रिलेशन के लोग, जो वर पक्ष को और वधू पक्ष को आशीर्वाद देने आए, उनके साथ अभद्रता करते हुए बदतमीजी की कि इसके साथ आप इसके साथ बात नहीं करोगे, इसके साथ बात नहीं करोगे। तो ऐसा कहाँ होता है सर कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और मेरी लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि मेरी लड़की ने साफ मना कर दिया कि मुझे पापा जी, मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अभी तो भामर भी नहीं हुई है, उससे पहले ही ये इतना ड्रामा कर दिया। और लड़की से जाते टाइम ये कह रहा था लड़का कि अभी तो मैडम आज ही तो हो आप यहाँ पे, कल तो वहाँ पहुँच जाओगी, कल बताएंगे हम तुम्हें कि हम क्या चीज़ हैं। अब बताइए, ऐसे में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देगा। स्टेज पे आते ही उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बोल दिया कि 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिली तो घर पे जाके तुझे बताऊंगा, और मारपीट करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जिसका अभी से ऐसा बिहेव है। आगे पता नहीं वो मेरी जान ना ले ले। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ केशव वाटिका में हूँ, जहाँ रात्रि में एक विवाह समारोह कार्यक्रम चल रहा था। मुरादाबाद से एक बारात आई थी। जो दूल्हे पक्ष का परिवार है, उस दूल्हे ने आज रात शादी से पहले ही उसने इतना हंगामा कर दिया। दुल्हन इससे पहले कि उसके घर जाए, उससे पहले उसने दुल्हन के साथ मारपीट की। स्टेज का कार्यक्रम चल रहा था। स्टेज के कार्यक्रम में उसने अपनी पत्नी, जो 7 फेरे लेने के बाद उसके साथ अपना जीवन यापन करने वाली थी, उससे पहले ही उसने अपनी तांडव, अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उस बिटिया को, जो उसकी पत्नी बनने जा रही थी, उसके साथ मारपीट की है, शराब पीकर आतंक काटा है। और अब मामला इस तरीके का आ गया, पुलिस के बीच ये मामला आ गया है और इसमें राजनीति हो रही है। और पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि अब बिटिया का जो कह रहा है कि अब मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, जिसका रोल अभी शादी से पहले ही देखने को मिल गया। ये जानना चाहते हैं उस बिटिया से जिसके साथ इसका विवाह बंधन बंधने वाला था, उसकी आखिर क्या क्रूरता है कि शादी से पहले ही उसने क्रूरता दिखा दी कि बाद में क्या दिखाता। क्या हुआ आपके साथ? स्टेज पे आते ही उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बोल दिया कि 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिली तो घर पे जाके तुझे बताऊंगा, और मारपीट करना शुरू कर दिया। आप जब आपके साथ मारपीट की तो आप उसके साथ शादी विवाह बंधन में बंधेंगी क्या? नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जिसका अभी से ऐसा बिहेव है। आगे पता नहीं वो मेरी जान ना ले ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं BA पढ़ी लिखी। बिटिया का कहना है कि मैंने इस मामले में, हमारे परिजनों ने कोई तफ्तीश नहीं की थी, इस कारण ये हमें झेलना पड़ रहा है और मैं उस पुत्री के साथ उस विवाह बंधन में नहीं बंधूंगी, ये मेरा कहना है। आज का सच की टीम के साथ मैं केशव वाटिका में हूँ, जहाँ रात्रि में एक विवाह बंधन होने जा रहा था, जिसमें रामपुर से एक बारात आई है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बारात एक आई है और अलीगढ़ थाना क्वारसी में वो शादी का बंधन होने जा रहा था। विवाह शादी से पहले ही वहाँ ऐसा विघटन पैदा हो गया है कि एक पति ने अपनी क्रूरता का परिचय शादी से पहले ही दे दिया है, जबकि जो बेटी है वो 7 फेरे लेने से पहले ही उसको उसके अहंकारों का पता लग गया। ये जानना चाहते हैं उनके पिता हैं, आखिर ये बंधन होगा या नहीं होगा। पुलिस मामला बन चुका है, दहेज की मांग कर रहे हैं, गाड़ी की मांग कर रहे हैं। लड़का पक्ष के लोग 4 पहिए गाड़ी के, जैसे और हमें बताया गया। हमारे बीच में उस पुत्री के पिता हैं, अब उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला किस तरीके का मामला है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह नाम है। योगेंद्र जी, आपकी बिटिया की जो शादी हुई है जी, तो आपने जो शादी की है, तय की है, तो क्या मामला है रात्रि से? मामला ये है साहब कि ये लड़का एक तो बहुत बदतमीज किस्म का है और ये दारू, कल जब ये इसकी शादी हो रही थी तब भी ये दारू पी के आया और इनकी मांग जो है, इन्होंने पहले हमारी इनसे कोई बात तय नहीं थी, मात्र 3 लाख रुपए की बात तय थी कि हम 3 लाख रुपए शादी में टोटल लगाएंगे।
टोटल लगाने के बाद में अब 3 लाख रुपए हमने कहा कैसे लगवाओगे, आप जैसे चाहो वैसे लगवा लो। इन्होंने, हमारी कोई गाड़ी की बात नहीं थी, अब शादी से 2 दिन पहले ये गाड़ी की मांग की इन्होंने। हमने जैसे भी करा के इन्हें 2 व्हीलर गाड़ी अरेंज करवाने के लिए हीरो होंडा स्प्लेंडर के लिए कहा। इन्होंने कहा नहीं साहब, हमें यामाहा की एवेंजर गाड़ी चाहिए। एवेंजर गाड़ी लेने के लिए हमने इसके जहाँ से इन्होंने एवेंजर गाड़ी ली वहीं हमने अपने अकाउंट से उसके ट्रांसफ़र पैसे कराए। उसके बाद में जब ये यहाँ पर आज ये रात को जब दरवाज़ा होता है तो इनकी और मांग बढ़ने लगी। बोले साहब हमें आप 4 पहिए की गाड़ी दोगे तो काम होगा, वो शादी होगी वरना नहीं होगी। इसी के जब हमने बदतमीज़ी से हमने कहा भाई ये तो तुम्हारी गलत है ये मांग, जब ये जयमाला के लिए गए तो इन्होंने गुस्से में अपनी गले की वो जयमाला तोड़ी और मेरी बेटी के साथ अभद्रता करते हुए उसकी माला तोड़ी, जबकि वो लहंगा पहने हुए थी बच्ची, वो गिरने से बाल बाल बची। तो लोगों ने संभाला। उसके बाद में इसने इतनी बदतमीजी की हद कर दी कि मेरे जो परिवार के सदस्य, जो मेरे रिलेशन के लोग, जो वर पक्ष को और वधू पक्ष को आशीर्वाद देने आए, उनके साथ अभद्रता करते हुए बदतमीजी की कि इसके साथ आप इसके साथ बात नहीं करोगे, इसके साथ बात नहीं करोगे। तो ऐसा कहाँ होता है सर कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और मेरी लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि मेरी लड़की ने साफ मना कर दिया कि मुझे पापा जी मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अभी तो भामर भी नहीं हुई है, उससे पहले ही ये इतना ड्रामा कर दिया। और लड़की से जाते टाइम ये कह रहा था लड़का कि अभी तो मैडम आज ही तो हो आप यहाँ पे, कल तो वहाँ पहुँच जाओगी, कल बताएंगे हम तुम्हें कि हम क्या चीज़ हैं। अब बताइए ऐसे में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देगा। योगेंद्र जी, जी। जैसा कि आपने विवाह बंधन किया है ये, और विवाह बंधन से पहले जिस व्यक्ति ने ये शादी कराई है, जी। क्या उसने आपको ये अवगत नहीं कराया था इस परिवार के बारे में? नहीं ऐसा है सर, वो एक बहुत सीधी महिला थी, उसे ये नहीं पता था, बस उसको ये पता था कि ये हमारे यानी हमारे क्या कहते हैं उसमें, हाँ हमारे उसमें ये लड़का है। उन्होंने कहा आप देख लो, हमने बस लड़के को देख लिया, इसका घर देख के आ गए। और जबकि अगर ये भी होता है ना सर कि अगर हम कहीं लड़का देखने जा रहे हैं तो परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है कि सब एक दूसरे से मिलवाया जाता है कि ये चाचा जी हैं या ये हैं। इन्होंने परिवार में मैं और मेरा बेटा साथ गए थे, इन्होंने पूरे परिवार में किसी को, एक इनकी भाभी जी और एक इनके भाई और एक पापा, इनके अलावा इन्होंने किसी को पूरे घर में आमंत्रित नहीं किया। अच्छा योगेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये मामला इतना बढ़ गया है रात में, तो पुलिस को सूचना दी थी आप? हाँ, पुलिस को 100 नंबर पे टेलीफोन किया गया था, वहाँ से पुलिस आई। उन्होंने ये कहा, अब बात यहाँ आगे ख़त्म होती है साहब कि जब 100 नंबर की पुलिस आई, फिर उन्होंने गाड़ी मंगवाई, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पुलिस का मामला निपटाने से पहले अगर आप दोनों आपस में बैठ के अगर कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वही हमने किया, हमने दोनों पक्षों को बैठ के 4 लोगों ने फैसला किया। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मेरा इतना खर्च हुआ है, हमने अपना पक्ष रखा इतना खर्च हुआ है। लास्ट में सेटलमेंट हुआ कि वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को 6,10,000 रुपये देंगे। जी। अब पुलिस की क्या प्रक्रिया है, पुलिस क्या कह रही है? अब मैं बताता हूँ आपको पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है कि वो 6,10,000 रुपये जो इन्होंने कहा, अब इनके लड़के के पापा और 2 लोग वो पैसा 6,10,000 रुपये अपने घर मिलक मुरादाबाद से पैसे लेने गए। जब तक ये लोग यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पे हैं, हम पैसे लेके आ रहे हैं और हम पैसे आपको दे देंगे, हमारे साथ चले जाएंगे। और अब वहाँ से पता नहीं कुछ लोगों का टेलीफोन आ रहा है माननीय शकुंतला भारती जी के पास में कि हमने उन लोगों को, उनके यानी वर पक्ष के लोगों को बंधक बना रखा है। जबकि एसओ साहब, ये एसआई साहब भी यहाँ आए थे और बाकी और लोग भी आए हुए हैं। उन्होंने खुद देखा है कि अगर हमने उनको बंधक बनाया होता तो रात को हमने खाना भी खिलवाया उनको, सुबह चाय भी पिलवाई है, अब भी खाना खिलवाया है। ये भी उसी के गवाह हैं। उन्होंने खुद देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको गलत बताया जा रहा है शकुंतला भारती जी को कि हमने उनको बंधक बनाया हुआ है। बस यही है, अब हमें सिर्फ उनके पापा का इंतजार है, वो आ जाए, पैसे दे दें, हमारा काम खत्म हो। हमें ना तो किसी से लड़ाई करनी है सर, ना हमारा ऐसा कोई ध्येय है। अच्छा योगेंद्र जी, अगर अब ये रिश्ता जो है अब नहीं जुड़ने का कोई कंगार ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर किसी भी कीमत में। अब ये आप ही बताइए, अगर मेरी जगह अगर आप होगे तो क्या करोगे? क्या आप ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बच्ची को देना पसंद करोगे?
आपका क्या नाम है? अंजू। अंजू जी, क्या है, क्या मामला है, आप क्या चाहती हैं इसमें? ये रिश्ता चलाना चाहती हैं, क्या रिश्ता? नहीं, जो मेरी लड़की की राजी है मैं वही चाहती हूँ। अच्छा, वही मेरी चाहती बच्ची है। ये नहीं चाहती, क्योंकि देखिए आज तो मेरे साथ हुआ है, पता नहीं कल आज का सच किसके साथ होगा, इसलिए मैं खुद नहीं चाहता साहब। मेरी बच्ची ने भी साहब मना कर दिया, क्योंकि जो बंदा शादी से पहले इतनी बातें कर सकता है, वो शादी के बाद क्या करेगा। मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ। अब आप इससे ही छोटा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सिर्फ उनको पैसे वहाँ से लेके आने की बात थी, इसने में तो कम से कम 10-10 बार शकुंतला भारती जी के इनके टेलीफोन आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप बताइए, है? उक्त प्रकरण में राजनीति होने लगी है और ये मामला इस तरीके का है। जो लड़की के पिता हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अब ये बंधन नहीं चलेगा और हमारा कंप्रोमाइज चल रहा है। जैसा भी मामला होगा उसे देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच की।